नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, थर्ड पार्टी पर जितना उहापोह रहती पक्ष और प्रतिपक्ष में, उतना शायद ही किसी अन्य धारा को लेकर होती होगी। पिछले 2 एपिसोड्स हमने थर्ड पार्टी पर दिए, लेकिन अभी मैं एक दो जगह जैसे बहराइच के दौरे पे था, वहाँ की सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने भी थर्ड पार्टी पर कुछ और स्पष्टीकरण हमसे चाहा, कुछ और जानकारी। मैंने उनको बता दिया। कई एक जिलों पर भी गया, लोगों ने बहुत सराहा कि थर्ड पार्टी पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपने दूर कर दिए हैं। कुछ और हम लोगों को कन्फ्यूजन है, आप कृपया बताइए। तो मैंने इस पर चर्चा देवेश जी से की। हमने कहा कि भाई इस तरह की बातें और आई हैं थर्ड पार्टी पर, अगर हम लोग उनकी जानकारी बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि पक्ष पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए जो है उपयोगी होगा। तो जो सवाल अभी हमने सर, आपसे कुछ वादी प्रतिवादियों ने सर, उठाए थे, उसको मैंने आपसे चर्चा की। सर, तो उस पर थोड़ा-सा हम लोग सर, अपना मंतव्य दें, अपना विचार साझा करें। हो सकता है इससे जो है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को जो है और स्पष्टता मिल सके। आप सभी को नमस्कार। सर, वास्तव में अगर थर्ड पार्टी की वजह बहुत विस्तृत है हुँ, और इसमें अगर हम लोग उसको देखें, तो इसमें लिखा दिस एक्ट आल्सो कन्वर्न इंडिविजुअल, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसमें जो कवर्ड किया गया है, वो 3 चीज़ों को कवर्ड किया गया। एक इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन हो, किसी फर्म से रिलेटेड हो या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। इन तीनों को हम एक-एक आदेश या एक उदाहरण देके समझा सकते हैं। कि सबसे पहले एक बार पुनः कहें सर, आपसे वार्ता हुई, कई लोगों ने वीडियो देखा, कुछ परिचित हमसे भी रिलेटेड हैं। उन्होंने कहा इसके संदर्भ में जो अगर कोई थर्ड पार्टी सूचना देने से मना कर देता है, ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी क्या करे? तो निश्चित हम लोगों ने इस पे विस्तृत बात करी थी, लेकिन थोड़ा-सा इसको एक बार ब्रीफ कर दें। हमको लग रहा है 1 मिनट सर लगेगा। नहीं, सबसे जैसे पहले एक हमने आपको अभी सर व्हाट्सएप भी हाँ, किया था, सर, बहराइच से किसी का आया हुआ था सर, हमारे पास जो है सर, कमेंट में। सर, तो उसके बारे में भी संभवतः उसने ये कहा था सर, कि अगर थर्ड पार्टी की सूचना किसी के वेतन से संबंधित है, सर। तो उसमें क्या होना मैं चाहिए? मुझे बिल्कुल लगता रखूँगा है ये सर, किसी ये जन सब सर सूचना मैं अधिकारी का ही आप सभी ने था। सर इस अभी आपने सर सारे बिंदुओं को बताया हाँ, और निश्चित है सबसे पहले मैं हर इस प्लेटफ़ॉर्म का धन्यवाद करता हूँ। कई जगह कई चर्चाएँ भी होती हैं सर, ये कहना अनुचित नहीं होगा, लेकिन इसका मुख्य रूप से कहीं ऐसा नहीं है कि महोदय के द्वारा जिस प्रकार से इसको प्लेटफ़ॉर्म रखा गया और निश्चित है कि लोगों को जानकारी बढ़ाई जाए और कई लोगों से जानकारी ली गई। इसके पहले कई हमने देखा सर जिलाधिकारी महोदय और सभी से ली गई, बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं निश्चित साझा कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस पे आऊँ कि जैसा इस एक्ट का सेक्शन 2 बताया गया कि जो भी आवेदन किसी भी जन सूचना अधिकारी को प्राप्त होता है, वह 5 दिनों के अंदर अधिमा हम बार-बार कहते हैं, जो दिनों का अंदर है, चाहे वो 5 दिन अंतरण हो, चाहे 5 दिन संबंधित थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन लेनी हो, सूचना देनी हो या 30 दिनों में सूचना डिलीवर्ड की गई हो, अधिमानतः समय का उपयोग किया गया है कि इससे अधिक समय नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य नहीं है 5 दिन पर ही अंतरण वो उनको प्रेषित करें। तो 5 दिनों के अंदर वह संबंधित पार्टी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, यहाँ सबसे पहले जन सूचना अधिकारी को ये कन्फर्म कर लेना चाहिए। ये कहा गया कि वो उसपे विवेक यहाँ जन सूचना अधिकारी के विवेक का उपयोग करने के लिए कहा गया है कि सबसे पहले देखें क्या वांछित सूचनाएँ थर्ड पार्टी रिलेटेड है कि नहीं और दूसरी चीज़ अगर उसको लगता है थर्ड पार्टी रिलेटेड है, तो निश्चित है उसको वो बताए कि आपसे रिलेटेड ये सूचनाएँ माँगी गई है और आप बताएँ इस सूचना दिए जाने में क्या दिक्कत है? अगर ये सूचना सार्वजनिक पटल पे आ जाए या संबंधित को दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या गोपनीयता भंग होगी? क्या आपका नुकसान हो सकता है? और वह जो जन सूचना अधिकारी द्वारा थर्ड पार्टी कोई आवेदन किया गया, उसके 10 दिनों में उसे इन्फॉर्मेशन बता देनी है कि हमारी यह गोपनीयता इससे भंग होगी कि अगर यह सूचना मेरे अगर वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल माने उसकी निजता प्रभावित होगी। कोई फर्म है, अगर कोई कहीं प्रतिभाग कर रही है, तो वह सूचना डिस्क्लोज़ कर देने जाने से उसकी वाणिज्यिक क्षमता प्रभावित होगी और अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन की अपहानि होगी। उन्हें ये बताना होगा और ये बता के ये स्पष्ट करना होगा कि यह गोपनीयता मेरी भंग होगी और यह जानने के बाद हम लोगों ने कल इस पे भी चर्चा करी थी जो 40 दिन का टाइम बाउंडेशन बताया गया था और हम लोगों ने अभी बताया था कि अगर इस प्रकार की कोई सूचना आती है, तो उसे इसलिए नोटिस निर्गत किया जाए, उसे बताया जाए जिससे उसके जो अपीलीय अधिकार हैं थर्ड पार्टी के, वह क्षीण न हो जाएँ। तो 40 दिनों के अंदर थर्ड पार्टी ने सपोज दैट ए कोई भी अपनी एक सूचना जन सूचना अधिकारी को प्रेषित किया और जन सूचना अधिकारी को लगता है और उसने सिद्ध नहीं किया, इसमें कई आदेश भी हैं कि यह गोपनीयता मेरी क्या प्रभावित होती है, तो फिर उसको उस पे बताएगा कि आपने इस पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया है, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं दिए हैं जिससे यह एस्टेब्लिश हो
स्थापित हो कि इससे आपकी गोपनीयता प्रभावित होती है, वह उसकी सूचना थर्ड पार्टी को देगा, इसलिए हम सूचना डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जन सूचना अधिकारी को एक चीज़ और देखना होगा कि उसे ये ज़रूर बताएगा कि अगर मेरे विनिश्चय से आप अगर उससे सहमत नहीं हैं, तो आप किसके समक्ष अपील कर सकते हैं। ऐसे दोनों पक्षों को उनको बताना होगा और तत्पश्चात उनको अवसर देने के बाद यह सूचना डिस्क्लोज़ की जाएगी। अगर थर्ड पार्टी रिलेटेड है, उसको लगता है उसके साथ सूचना गलत किया गया है, तो वो संबंधित प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। मैं इस पे आता हूँ सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, कि जो सर ने उठाया 3-4 बिंदु थे। कि एक वेतन से बार-बार लोगों को क्या था, वेतन की सूचना दी जाए या जैसा सर आपने बताया। सबसे पहले मैं आज तो मैं मतलब वेतन अगर थर्ड पार्टी से संबंधित स है, उसकी सूचना न दी जाए तो क्या करें? क्या अ, उसकी सूचना देय है? अन ऐसा सवाल आया है। निश्चित ही। और सर ने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो अभी अगस्त में जिसका डिसीजन आया, बहुत महत्वपूर्ण था और ये डिसीजन ही 41B पे आया था। जो एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 का क्लास बी है और बी में ये स्पष्ट कहा गया कि अब तो पावर दिया गया और सारी चीज़ें खैर एक्ट में भी है कि इसका कंप्लायंस संबंधित अब तो सर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और सभी को कहा गया अपने-अपने क्षेत्रों को कराएँ, यथाशीघ्र कराएँ। जैसा एक्ट में 100 दिन का समय दिया गया था, उसके अंदर कराएँ तो निश्चित है जो भावना उसके अंदर होना चाहिए। तो उस सेक्शन 41B के क्लास 10 और उसमें यह स्पष्ट कहा गया है, कोई भी लोक सेवक जो वेतन पा रहा है और अन्य उसके पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है, अवकाश से रिलेटेड है, वो सूचनाएँ स्वतः डिस्क्लोज़ कीजिए। जो सूचनाएँ स्वतः डिस्क्लोज़ की जानी, मैं उस पे आता हूँ सर, जो आपका प्रश्न है, स्वतः डिस्क्लोज़ की जानी है, तो ऐसी स्थिति में उसे यह पूछने का कोई मतलब नहीं है। जनसूचना अधिकारी को यहाँ विवेक स्वतः लगाना चाहिए, ये तो स्वतः डिस्क्लोज़ करने की बात है। तो ऐसे सूचनाएँ उसे कभी भी थर्ड पार्टी नहीं माननी चाहिए और ये सूचनाएँ थर्ड पार्टी की नहीं है। आपने सर जो उठाया था माने कि देना चाहिए। देना चाहिए। अगर जैसा सर आपने कहा कि अगर थर्ड पार्टी की अगर किसी उनका वेतन से या ऐसी कोई चीज़ सूचना नहीं दी जा रही है, जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं है, तो निश्चित है कि संबंधित अपीलिएंट को यह अधिकार होता है कि प्रथम अपील में जाए। प्रथम अपील के विनिश्चय न होने पे या विनिश्चय उनके लगे कि यह गलत है, तो माननीय आयोग के समक्ष देती है अपील प्रस्तुत करें। दूसरी बात, तो जैसे सर ने आप एक और बिंदु उठाया था कि किसी के शैक्षिक प्रमाण पत्र जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, वो शैक्षिक प्रमाण पत्र में होता है। मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक संदर्भ लेना चाहूँगा। ये 6 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति से रिलेटेड थी और उसमें ये माना गया था कि संबंधित 6 सहायक अध्यापकों के नियुक्ति के समय जो शैक्षिक जो अर्हता, हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, 7 में भी चर्चा की थी, 8 में भी की थी, लेकिन सर ने ये बात उठाई और लोगों को जानना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये कहना कि कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक का किया जाना वाले जो की कार्य करने की जो उससे जनहित प्रभावित नहीं होता। अर्थात अगर ये हम मान लें कि एक ऐसा शिक्षक जो वास्तव में उस अर्हता योग्य नहीं है और वह उतना क्वालिफ़ाइड नहीं है, वह शिक्षण कार्य करता है, तो निश्चित है इससे बड़ी पब्लिक प्रभावित होगी। तो माननीय इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश था कि ऐसा कोई सूचना नहीं है जो वैश्वासिक में धारी गई हो, अपितु एक मानक अर्हता करते हुए धारित की गई, जिसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वही शिक्षक होना चाहिए और ये थर्ड पार्टी रिलेटेड ये सूचना डिस्क्लोज़ की जाए। अर्थात ऐसी जहाँ गुणांक और एक और मैं बताना चाहूँगा सर, एक अभी नियुक्ति से थी और असिस्टेंट इसके संबंध में ही थी। वहाँ ये माँगा गया था कि जो गुणांक रखे गए, जैसे सर इंटरव्यू है या ऐसे गुणांक हैं, उसमें जो मानक रखा गया कि इंटरव्यू में या जो उनके रिटन में है, उसको सार्वजनिक किया जाए। ये था कि यह व्यक्तिगत सूचनाएँ हैं और यह इसमें से संबंधित जो वहाँ सर बोर्ड में बैठे थे, उनकी जो निजता प्रभावित होगी और हो सकता है उनके जीवन की संबंधित हो। तो यहाँ वही जो हम लोगों ने सेवरेबिलिटी की बात करी थी, पृथक की बात करी थी, उसे करते हुए सूचना देने के निर्देश दिए गए। अर्थात ये स्पष्ट है, ऐसी सारी सूचनाएँ जो कहीं न कहीं एक अगर हम कहें किसी की भर्ती से रिलेटेड है, किसी के वेतन से रिलेटेड है, किसी की ऐसी शैक्षिक योग्यता जिसके आधार पर उन्हें एक मानक बनाया गया। जैसे सर हम कहते हैं बेसिक शिक्षा जो 6 सहायक अध्यापकों थी, वो टेट क्वालीफाई है कि नहीं, सुपर टेट है कि नहीं? अगर वो वास्तव में अभी सर हम लोगों ने भी पेपर में लगातार अनवरत आ रहा है कि 5 ऐसे आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टरों ने अपना पंजीकरण कराया था, जो फर्जी और शिकायत पे फर्जी पाए गए। मैं आरटीआई की इस एक्ट का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ सर। किसी के माध्यम से बहुत सी जानकारी आई और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो निश्चित है, शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे कार्य लिए गए हैं, वो होने चाहिए।
दूसरी चीज़ सर, एक और सर ने उठाया था कि निविदा के संबंध में बहुत से लोग कहते हैं कि जो बोली लगाई जाती है, इसमें भी कई आदेश हैं। निविदा तब तक डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती, जब तक निविदा को ओपन खोल न न किया दिया जाए, जाए। खोल न दिया जाए। और ये तो सरकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार ये चाहती है कि कार्य अच्छे हों, लेकिन कम से कम न्यूनतम जो उनके एक्सपेंडिचर और सारी चीज़ उस पे हो। तो ऐसी दिशा में जब वह सारे निविदा खोल दिए गए और निविदा खोलने के साथ-साथ यह भी आदेश आया उसके संबंध में बोली लगाने और जो प्रपत्र उन्होंने किया, क्या जो प्रपत्र अपेक्षित था, उन्होंने प्रस्तुत किया कि नहीं? माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया है कि निविदा खोलने के उपरांत उसे ना तो थर्ड पार्टी मानी जा सकती है और ना ही ये कहा जाता है सूचना देने से मना किया जाए। तो हमारे दोनों बिंदु सर स्पष्ट हैं कि ऐसी चीज़ें कि जिससे अक्सर यहाँ वही चीज़ लागू होगा कि इंडिविजुअल या फर्म, यहाँ मान लीजिए किसी कोई फर्म ठेकेदारी के लिए पंजीकृत है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन ये कहते हुए प्रस्तुत किया, जैसे एक लेते हैं एक रोड बनाने का टेंडर आया और उसमें कहा गया कि आपका 10 साल का अनुभव होना चाहिए, आपके लिए ये हरताएँ पूरी होनी चाहिए, आप सिक्योरिटी के रूप में इतने रुपए जमा करें जिससे आपकी विषम परिस्थितियों मतलब ऐसे तमाम मानक आते हैं और उनसे इस आशय का भी शपथ पत्र सबसे ज़्यादा शपथ पत्र लिया जाता है निविदा के संबंध में और वो सादा से शपथ पत्र होता है कि आप प्रस्तुत करें अगर निविदा 90 दिनों के लिए वैधता के साथ। तो ये कह देना कि मेरी थर्ड पार्टी है, इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसको डिस्क्लोज़ किए जाने से उनकी अपहानि हो, तब तक जब तक निविदा ओपन नहीं की जाती तब तक। तो निश्चित सर 2-3 बिंदु ऐसे थे जिसके स्तर पर हम लोगों को विशेष चर्चा और जैसा अनुरोध भी था और लोगों की पहुँच और जानकारी तक। तो पहला था सर वेतन से रिलेटेड, वेतन स्वतः डिस्क्लोज़ किए जाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारे एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च कोर्ट उन्होंने अभी इसी वर्ष में आदेश पारित किया। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शैक्षिक प्रमाण पत्रों के संबंध में किया। हाँ, शैक्षिक प्रमाण पत्र में एक चीज़ और डिस्प्यूट मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि कभी-कभी ऐसी चीज़ें आती है कि जो नौकरी की बात नहीं करते हैं, ये कहा जाता है कि संबंधित व्यक्ति फला स्कूल से ये डिग्री प्राप्त किया। यहाँ ये कहा गया है उस डिग्री को अगर डिस्क्लोज़ कर दिया जाए, तो आप क्या जनहित है? दोनों चीज़ हुँ, सोचने की हुँ, बात हुँ, है हुँ, हुँ। कि देवेश मणि त्रिपाठी हाई स्कूल पास किए, तो हाई स्कूल पास किए जाने के संबंध में क्या ऐसा चीज़ है कि अगर खोल दिया जाए तो उससे बड़ा जनहित प्रभावित होगा। तो ऐसी सूचनाएँ जो किसी मानक के क्रम में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, अर्थात जैसे किसी एक रखा गया कि आपको सर्विस देने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ एक मानक निर्धारित किया गया और वहाँ एक चीज़ और रखा जाएगा कि हम मेरिट आपके क्रमांक पर बनाएँगे, तो वहाँ एक मानक रखा गया है। तो ये कहना कि यह इंडिविजुअल है इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन वही शैक्षिक प्रमाण पत्र जो कहीं मानक के रूप में या किसी विधि द्वारा स्थापित नियमों के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया है, वह इंडिविजुअल है, उसे नहीं दिया जा सकता। बहुत से हमने डिस्प्यूट देखा है कि इस पे भी स्पष्ट आदेश है कि फला व्यक्ति ने आपके स्कूल में पढ़ा, इसकी शैक्षिक प्रमाण पत्र वहाँ इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह उसका कोई लाभ नहीं ले रहा, लोकहित नहीं है। लोकहित नहीं है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर पर्पज़लेस। हाँ, और दूसरी जैसे सर हम लोगों ने अभी माननीय वो आदित्य बंद उपाध्याय में ये बात उठाई थी, इसका कोई मतलब नहीं है और इस प्रोडक्टिविटी का कोई ऐसा नहीं है, लोकहित नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ऐसी सूचनाएँ उन्होंने आपके मतलब इसमें से पास आउट किया कि नहीं, पास आउट किया तो कितना ये चीज़ें ये नहीं कहा जा सकता कि सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे उनकी कोई अपहानि भी नहीं है। तो निश्चित है, इस संदर्भ में तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर ऐसी चीज़ सर हुँ। आपके पास आती है, तो हम लोग ज़रूर इसको बाद में रखेंगे और हमें लगता है कि अगर जो बिंदु तीनों उठाए गए थे, हम लोगों ने उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं। इस पे सर दूसरी चीज़ है, एक अस्तित्व इसमें और आया था सुपरिटेंडेंट वर्सेस इसके जैसा नियुक्ति के संबंध में। सुपरिटेंडेंट वर्सेस ये वहाँ भोपाल का एक केस था सर, सी हुँ। मैरी री था, अपीलिएंट इसके संबंध में था। इसमें भी स्पष्ट आदेश आया था मध्य प्रदेश का, कि यही नियुक्ति से रिलेटेड थी और उसमें यही था कि जो नियुक्ति की गई है, इस विज्ञप्ति के क्रम में लोगों ने अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और सारे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो उसको उपलब्ध कराए जाएँ। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, इस आधार पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों को नहीं रोका जा सकता कि इंडिविजुअल है, थर्ड पार्टी है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के संबंध में हम लोगों ने जो लगातार 3 एपिसोड्स बनाए हैं, उससे थर्ड पार्टी के से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न होगा पक्ष-विपक्ष को, वो दूर हो गया होगा। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।